अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैर आफियत से होंगे। मैं हूँ आपका टीचर कबीर अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ऑनलाइन टीचर। स्टूडेंट्स, आज मैं आपको 2020 का जो नाइन्थ साइंस का मैथमेटिक्स का पेपर पैटर्न है उसके बारे में जो है ना आपको आज इंशाल्लाह मैं बताऊँगा कि उसमें कितने नंबर का जो है ना वो टोटल पेपर आता है और वो कितने नंबर का जो है ना आप लोग उसको कितने सवाल आते हैं और कितने सवाल जो है ना वो आपने करने होते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि जो नाइन्थ साइंस का मैथमेटिक्स का बोर्ड का पेपर है वो 75 मार्क्स का आता है हर बोर्ड के अंदर, ख्वाह वो पंजाब का हो ख्वाह वो सिंध का हो। तो 75 नंबर का जो है इनका ओवरऑल पेपर आता है। ठीक है, अब इसके जो है ना टोटल 6 पार्ट हैं। नाइन्थ क्लास के पेपर पैटर्न के ना 6 पार्ट है। देर आर 6 पार्ट्स ऑफ मैथमेटिक्स पेपर पैटर्न। ठीक है, इसमें सबसे पहले आपके पास आता है मल्टीपल चॉइस। दूसरी चीज़ आपके पास आती है शॉर्ट क्वेश्चंस, फिर क्वेश्चन नंबर 3 शॉर्ट क्वेश्चंस, फिर क्वेश्चन नंबर 4 शॉर्ट क्वेश्चंस। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 6 7 8 9 तकरीबन 8 तक जो है ना लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं। और क्वेश्चन नंबर जो 9 है आपका वो आपका आता है स्टूडेंट्स थ्योरम्स का। तो अभी मैं तफसील के साथ जो है ना आपको इंशाल्लाह बताऊंगा कि आप लोग किस तरह से जो है ना वो इसकी प्रिपरेशन करेंगे और किस तरह से जो है ना आप लोग इसकी तैयारी करेंगे। ठीक है, सो स्टूडेंट्स देखें, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर आपके पास 1 जो है वो है मल्टीपल चॉइस का। ठीक है, एमसीक्यूज़ का, चूज़ द करेक्ट आंसर। ये टोटल आपको जो है ना 15 आएंगी। ठीक है, एक नंबर की जो है ना वो एक होगी। ठीक है, तो टोटल हो गए 15 मार्क्स। आपने नंबर जो है ना वो गिनते जाना साथ साथ। ठीक है, इसमें जो आपके पास एमसीक्यूज़ नंबर 1 है वो आएगी चैप्टर नंबर 1 के अंदर। ठीक है, मैं इसमें आपको बता रहा हूँ कि आप लोगों को एमसीक्यूज़ कहाँ कहाँ से आएंगे। ठीक है, तो एमसीक्यूज़ नंबर जो 1 है वो चैप्टर नंबर 1 में से, एमसीक्यूज़ नंबर 2 वो चैप्टर नंबर 2 में से, एमसीक्यूज़ नंबर 3 वो चैप्टर नंबर 3 में से, एमसीक्यूज़ नंबर 4 चैप्टर नंबर 4, एमसीक्यूज़ नंबर 5 एमसीक्यूज़ नंबर चैप्टर नंबर 5 में से, एमसीक्यूज़ नंबर 6 चैप्टर नंबर 6 में से, एमसीक्यूज़ नंबर 7 चैप्टर नंबर 7 में से, एमसीक्यूज़ नंबर 8 चैप्टर नंबर 8 में से, और एमसीक्यूज़ नंबर 9 चैप्टर नंबर 9 में से, एमसीक्यूज़ नंबर 10 चैप्टर नंबर 10 में से, एमसीक्यूज़ नंबर 11 चैप्टर नंबर 11 से, एमसीक्यूज़ नंबर 12 चैप्टर नंबर 12 में से, एमसीक्यूज़ नंबर 13 चैप्टर नंबर 13 में से, एमसीक्यूज़ नंबर 14 चैप्टर नंबर 14 एंड 15 में से, और एमसीक्यूज़ नंबर 15 जो है वो आपकी आएगी चैप्टर नंबर 16 और 17 में से। ठीक है, ये आप लोग जब वीडियो देख रहे होंगे तो कोशिश कीजिएगा इसका जो है ना स्क्रीनशॉट ले लें आप लोग, ताकि आपको याद रहे कि ये कैसे आता है। ठीक है, ये 2020 का ही पेपर जो है ना वो पेपर पैटर्न है बोर्ड का। ठीक है, इसी तरह से आप लोग इसको 2021 में भी इंशाल्लाह देखेंगे तो इंशाल्लाह यही जो है ना वो पेपर पैटर्न होगा। ठीक है, प्रीवियस पेपर्स भी आप लोग देख सकते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, हम लोग चलते हैं आगे अपने दूसरे पार्ट की तरफ, पार्ट 2 की तरफ। उसमें स्टूडेंट्स आपके पास आता है टोटल जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं वो आपके आएंगे 36 नंबर के। टोटल कितने के आएंगे? 36 नंबर के। ठीक है, यानी आपके पास जो है ना वो टोटल 3 सवाल होंगे, 3 क्वेश्चन होंगे शॉर्ट क्वेश्चंस के। जो क्वेश्चन नंबर 2 होगा उसमें वो कहेगा सोल्व द शॉर्ट क्वेश्चंस एनी 6। एनी 6 का मतलब कि आपने कोई भी 6 जो है ना वो सवाल हल करने होंगे। ठीक है, और आएंगे कितने आपको? 9, यानी 3 की आपको चॉइस होती है। ठीक है, 12 नंबर के ये आपके सवाल हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर जो 3 है आपका वो भी इसी तरह से सोल्व द शॉर्ट क्वेश्चंस एनी 6। ठीक है, ये 6 आपने करने हैं और 9 ही आपको आएंगे क्वेश्चन नंबर 2 की तरह सेम, ये भी 12 नंबर के होंगे। क्वेश्चन नंबर जो 4 है आपका वो है आपका सोल्व द शॉर्ट क्वेश्चंस एनी 6। ठीक है, तो ये भी आपने 6 ही करने हैं और आएंगे कितने? 9, ये भी 12 नंबर के होंगे। ठीक है, अब ये आप लोगों को शॉर्ट क्वेश्चंस कौन कौन से आएंगे इसे भी इंशाल्लाह मैं जल्दी ही एक वीडियो अपलोड करूँगा गैस पेपर्स के 2020 के, तो आप लोग उसको भी देख लीजिएगा। उसके अंदर जो है ना मैं डॉक्यूमेंट की फॉर्म में जो है ना डिस्क्रिप्शन के अंदर भी दे दूँगा, वहाँ से आप लोग उसको डाउनलोड करके तो आप लोग देख सकते हैं, उसको समझ सकते हैं। ठीक है, मैं हत्ता इम्कान कोशिश करूँगा कि सोल्यूशन आपको सेंड करूँ, यानी कि जो भी गैस पेपर दूँ उसको सॉल्व करके आपको सेंड करूँ ताकि आपके लिए आसानी रहे। सो स्टूडेंट्स, आगे हमारा आ जाता है सब्जेक्टिव पार्ट। अब सब्जेक्टिव पार्ट में कौन कौन से आते हैं देखें जी। सब्जेक्टिव पार्ट के अंदर जो है ना आपको टोटल 5 सवाल आने हैं। टोटल आपको
5 सवाल आने हैं। 5 सवाल से मुराद मतलब कि एक सवाल के 2 पार्ट होंगे, ठीक है। 5 सवाल टोटल आएंगे। वो कहेगा कि सोल्व एनी 3 बट क्वेश्चन नंबर 9 इज़ कंपल्सरी, ठीक है। आपको 5 सवाल वो देगा, पाँचों में से वो कहेगा कि कोई से 3 सवाल हल करें, लेकिन क्वेश्चन नंबर जो 9 है वो कंपल्सरी है, वो लाजमी है, यानी वो करना ही करना है। अगर फ़र्ज़ कर लें कि आपको 5 सवाल आ रहे हैं तो 5 सवालों में से आप चैप्टर जो क्वेश्चन नंबर 9 है वो कंपल्सरी है, जो आपने करना ही करना है। इसका मतलब कि पीछे आपके पास 4 रह जाते हैं, 4 क्वेश्चन रह जाते हैं ना, उन चारों में से आपने 2 और करने हैं, ठीक है। अब एक सवाल के जो है ना आपके पास 2 पार्ट होंगे, ठीक है। तो स्टूडेंट्स अक्सर इस चीज़ से कंफ्यूज होते हैं कि 9th साइंस की जो मैथमेटिक्स की बुक है वो 17 चैप्टर हैं, कौन कौन से लॉन्ग करें, कैसे लॉन्ग करें, इतने ज़्यादा लॉन्ग कैसे करें। तो उनकी ही आसानी के लिए जो है ना मैं ये भी बता रहा हूँ कि आपको जो क्वेश्चंस लॉन्ग क्वेश्चंस आएंगे वो कहाँ कहाँ से आएंगे, और जो है ना आपने करने कौन कौन से, ये भी मैं इंशाल्लाह जो है ना आपको आज इस वीडियो के अंदर जो है ना वो बता दूंगा, ठीक है। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर जो 5 है उसका ए पार्ट है। जैसे मैंने आपको बताया कि हर सवाल के 2 पार्ट होंगे, ए एंड बी, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो उसका ए पार्ट वो आएगा चैप्टर नंबर 1 में से, चैप्टर नंबर 1 में से, ठीक है। बाज़ बोर्ड्स हैं पंजाब के, जैसे गुजरांवाला बोर्ड है, जो है ना दूसरे बोर्ड्स हैं, उनके अंदर जो है ना वो 1.4 में से भी क्वेश्चन वो देता होता है, वो 1.4 में से भी जो है ना वो क्वेश्चन देता होता है, अक्सर दे देता होता है, ठीक है। तो लेकिन ज़्यादातर जो केसेस या ज़्यादातर जो पेपर्स लिए गए हैं वो 1.6 में से ही लिए गए, और उनमें 2 ही सवाल हैं, आपको पता है, क्रैमर्स रूल और इन्वर्स रूल। तो वो आप लोग जो है ना इसमें हल कर सकते हैं उसको, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का ए पार्ट जो आपने करना है वो चैप्टर नंबर 1 का एक्सरसाइज नंबर 1 का जो है ना वो 1.6 का करना है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5B वो आपको आएगा चैप्टर नंबर 2 में से, और उनमें एक्सरसाइज कौन कौन से इंक्लूड हैं, वो 2.4, 2.6 प्लस रिव्यू एक्सरसाइज। रिव्यू एक्सरसाइज मैंने इसलिए साथ जो है ना लिख दिया है कि बाज़ औक़ात जो है ना लाहौर बोर्ड के अंदर भी दूसरे बोर्ड्स के अंदर भी जो है ना वो रिव्यू एक्सरसाइज में से सवाल आए हुए हैं, क्योंकि वो 2.4 से तकरीबन मिलते जुलते हैं। तो ज़्यादातर होता भी वैसे यही है कि बहुत कम होता है कि एक्सरसाइज में से आए, ज़्यादातर वो रिव्यू एक्सरसाइज में से सवाल अक्सर औक़ात दे देता होता है। उसके बाद स्टूडेंट्स आपके पास आता है क्वेश्चन नंबर 6 का ए पार्ट। क्वेश्चन नंबर 6 का ए पार्ट जो है ना वो आपको आएगा चैप्टर नंबर 3 में से। अब चैप्टर नंबर 3 में से कहाँ से आएगा, एक्सरसाइज नंबर 3.4 प्लस रिव्यू एक्सरसाइज प्लस एग्जाम्पल्स। प्लस एग्जाम्पल से मुराद यहाँ पर सिर्फ एक ही एग्जाम्पल है जो आपने करनी है, यानी आपको जब आप लोग उसको देखेंगे ना तो वो बड़ी एग्जाम्पल है, ठीक है। वो एक ही एग्जाम्पल है जो आपने देखनी है वहाँ पर, जो आपने जो है ना वो करेंगे, ठीक है। तो रिव्यू एक्सरसाइज के अंदर भी तकरीबन 1 या 2 सवाल हैं जो कि आपने करने हैं, ठीक है। अच्छा जी, अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 का बी पार्ट आ जाता है, वो आएगा आपको चैप्टर नंबर 4 में से, एक्सरसाइज नंबर 4.2, 4.4 प्लस रिव्यू एक्सरसाइज और प्लस एग्जाम्पल्स, ठीक है। 4.2, 4.4, ठीक है। 4.2 अलजब्रिक फार्मूलाज वाला, और 4.4 जो है ना उसके अंदर भी तकरीबन अलजब्रिक फार्मूलाज होते हैं, लेकिन उसकी फॉर्मेशन अलग तरीके से बनी हुई है। तो इसकी रिव्यू एक्सरसाइज आपने करनी है और एग्जांपल्स करनी है। एग्जांपल्स में से जो है ना वो अक्सर औक़ात 4.2 से रिलेटेड जो है ना एग्जांपल्स है जो कि वो उठा के अक्सर औक़ात दे देता होता है, और रिव्यू एक्सरसाइज भी इसकी लाजमी तौर पर करें। ये जिन चैप्टर्स की मैं रिव्यू एक्सरसाइज बता रहा हूँ स्टूडेंट्स, ये आपने लाजमी तौर पर करनी है, यानी ये मैं आपको एक तरह का गैस नहीं दे रहा, ये आपको कन्फर्मेशन जो है ना चीज़ बता रहा हूँ कि आप लोगों ने सिर्फ ये नहीं चीज़ देखनी कि जो है ना सर ने हमें बता दिया जी बस जो है ना रिव्यू एक्सरसाइज तो हम लोग सारे चैप्टर्स की करना शुरू हो जाए। जिन जिन की ज़रूरत है या जिन जिन की ज़रूरी है, जिन जिन में से आता होता है, मैंने वही आपको रिव्यू एक्सरसाइज बताई है, ज़्यादा एक्स्ट्रा मैंने आपको कुछ भी नहीं बताया, ठीक है। तो इनको आप लोग लाजमी तौर पर जो है ना वो कर लीजिएगा। अच्छा जी, उसके बाद जो मैं बता रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 6 का बी पार्ट का, वो 4.2, 4.4 में से प्लस इसकी रिव्यू एक्सरसाइज और प्लस एग्जांपल्स, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 का जो ए पार्ट है वो आएगा आपको चैप्टर नंबर 5 में से। अब चैप्टर नंबर 5 की कौन कौन सी एक्सरसाइज, 5.2, 5.3 और 5.4 में से, ठीक है। आपने एक चीज़ याद रखनी है स्टूडेंट्स, अक्सर ये कंफ्यूज रहते हैं कि सर हमें जो है ना वो चैप्टर नंबर 5 काफ़ी मुश्किल लगता है, चैप्टर नंबर 6 काफ़ी मुश्किल लगता है, तो हम लोग क्या करें।
या हम लोग 17 तैयार करें, पहला तैयार करें, दूसरा तैयार करें। तो अगर आप लोग मेरी राय मांगे, मेरा मशवरा मांगे, तो मैं आपसे यही कहूँगा कि आपने दरअसल करने तो टोटल 5 में से 3 सवाल हैं। एक तो आपने करना ही करना है, थ्योरम वाला तो आपने लाजमी करना है, लेकिन जो आपके पास बाकी 2 सवाल बचते हैं चारों में से, तो आप लोग पहले 2 सवाल कर ले, यानी क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6। उसमें मैंने आपको बता दिया हुआ है कि आपको कौन कौन सी एक्सरसाइजेज जो है ना वो इंक्लूड होंगी और कौन कौन से चैप्टर इंक्लूड होंगे। पहले 4 चैप्टर अगर आप लोग स्टूडेंट्स कर लेते हैं ना, तो आप लोग इस चीज़ का यकीन रखें कि आपका जो लॉन्ग क्वेश्चन का पोर्शन है वो इंशाल्लाह जो है ना 16 नंबर का वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, टोटल 24 नंबर का होता है, 8 नंबर का थ्योरम होता है ना, तो 16 नंबर का दूसरे जो सवाल हैं, एक पार्ट 4 नंबर का, तो एक सवाल टोटल 8 नंबर का, 2 पार्ट होते हैं इसमें। ठीक है, तो 4 नंबर का एक पार्ट आता है इसमें। तो इस तरह से आप लोग जो है ना पहले 4 चैप्टर्स अगर आप लोग कर लें, तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आप लोग जो है ना लॉन्ग क्वेश्चंस जो है ना मुकम्मल तौर पर अटैम्प्ट कर लेंगे, क्लियर कर लेंगे। ठीक है, अच्छा जी, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7B की तरफ। अब क्वेश्चन नंबर 7 का जो बी पार्ट है वो आपको आएगा चैप्टर नंबर 6 में से। उसकी एक्सरसाइज कौन कौन सी है स्टूडेंट्स? 6.1 है, 6.3 है। ठीक है, और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 का ए पार्ट जो है ना वो चैप्टर नंबर 7 में से आएगा। ठीक है, 7.1 और 7.3 में से। ठीक है, और 7.1 इसकी एग्जांपल्स भी आप लोग कर लीजिएगा तो अच्छी बात है, लेकिन चूंकि आपने इसको चॉइस पे छोड़ना है। अब एक चीज़ मैं बता दूं, पहले 4 चैप्टर्स आपको मशवरा देने का मकसद ये नहीं है कि आप लोग सिर्फ पहले 4 चैप्टर्स को रट्टा मारते रहें। ठीक है, आप लोग अगर तो आगे इंजीनियरिंग की फील्ड में जाना चाहते हैं या आगे आप लोग मैथमेटिक्स के टीचर बनना चाहते हैं, टीचिंग की फील्ड में जाना चाहते हैं, देन आपको सारे का सारा मैथ करना चाहिए। लेकिन ये मैं गैस उनके लिए दे रहा हूँ जो कि नॉर्मल बच्चे होते हैं, जिनको मैथ ज़्यादातर नहीं पसंद होता या ज़्यादातर उनको कभी कोई मसला बनता है सवाल समझने में, तो उनको मैंने ये गैस दिया है। ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 का बी पार्ट है आपके पास, वो चैप्टर नंबर 17 में से आएगा, ज्योमेट्री में से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 का जो बी पार्ट है वो आपको आएगा चैप्टर नंबर 17 में से। एक्सरसाइज नंबर जो है ना वो आपको आएगी 17.1 में से। ठीक है, ज्योमेट्री जो है आपकी, उसमें आपको जो है ना वो इनस्क्राइब सर्कल आ सकता है, सॉरी उसमें से आपको जो है ना वो ट्रायंगल आ सकती है, एंगल्स आ सकता है, इस तरह से और भी चीज़ें आपको जो है ना वो आ सकती हैं। अब हमारा रह गया लास्ट वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। इसका ये ए पार्ट नहीं लिखा हुआ था, ये बाय मिस्टेकन यहाँ लिखा गया, सिर्फ आपको क्वेश्चन नंबर ए आता है। यानी क्वेश्चन नंबर ए का मतलब एक थ्योरम आपको आता है चैप्टर नंबर 12 में से, 2 थ्योरम आपको आते हैं, दोनों में से आपने एक करना होता है। एक आपको आता है चैप्टर नंबर 12 में से और एक आपको आता है चैप्टर नंबर 16 में से। ठीक है, और बाज़ का चैप्टर नंबर 12 में से दोनों ही आ जाते होते हैं, तो वो पेपर पैटर्न जो सेट कर रहा होता है उसके मूड के ऊपर डिपेंड करता है या कोई पॉलिसी के ऊपर। लेकिन क्वेश्चन जो चैप्टर नंबर 12 है उसमें से जो है ना आपको एक थ्योरम आना ही आना है। ठीक है, ये बात आपने याद रखनी है। तो इसलिए आपने ये कंफ्यूज नहीं होना कि अगर हम लोग 16 कर लें तो उसमें से दोनों आ जाए, दोनों उसमें से कभी भी नहीं आएंगे। ठीक है, वो जब आप लोग चैप्टर नंबर 16 पढ़ेंगे तो आपको खुद ही समझ आ जाएगी वो किस तरह का अजीबो-गरीब चैप्टर है, तो उसमें से कभी भी जो है ना वो नहीं आएगा। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 12 जो है ना वो आपने सिर्फ थ्योरम्स के तौर पे करना है। अब थ्योरम्स के तौर पे जो है ना आपने चैप्टर नंबर 12 में से करना क्या है, आपने उसमें से जो पहले 6 थ्योरम है ना, टोटल उसके 6 थ्योरम्स हैं, तो आपने वो 6 के 6 थ्योरम्स जो है ना वो रोज़ाना की बुनियाद पे अगर आप लोग आधा आधा थ्योरम भी जो है ना वो कर लें, तो आप लोग इंशाल्लाह जो है ना उसको अच्छी तरह से कवर कर पाएंगे। ठीक है, उसको अच्छी तरह से जो है ना वो वाइंड अप कर पाएंगे और 8 नंबर जो है ना वो आपके मुफ्त के आपको मिल जाएंगे। ठीक है, पूरा साल आपके पास होता है, जो भी आपका मैथमेटिक्स का टीचर होगा वो आपको थ्योरम जो है ना वो लाजमी तौर पर करवाएगा। ठीक है, तो वो आप लोग उसको अच्छी तरह से जो है ना वो कवर कर ले। मैंने नीचे लिखे हुए हैं 12.1, 12.2, 12.3, 12.4, 12.5 और 12.6। ठीक है, तो ये मैंने थ्योरम्स लिखे हुए हैं, तो बस आप लोग ये वाले जो है ना वो कर लें, तो इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह जो है ना आपको इन्हीं में से जो है ना एक थ्योरम आ जाएगा और बाज़ का दोनों भी आ जाते हैं। ठीक है, सो स्टूडेंट्स ये था हमारा 9th क्लास का मैथमेटिक्स का पेपर पैटर्न 2020 का। ठीक है, ये लाहौर बोर्ड के लिए स्पेसिफिक है, बाकी बोर्ड्स में भी तकरीबन यही पैटर्न चलता है। ठीक है, तो ये स्टूडेंट्स मैंने आपको जो है ना आज 9th क्लास के 9th साइंस के मैथमेटिक्स के जो है ना वो पेपर पैटर्न की डिटेल बताई। उम्मीद करता हूँ कि आपको जो है ना वो समझ आ गई होगी। अगर आपको जो है ना वो 9th क्लास के मैथ के पेपर पैटर्न की समझ आ गई हो, वीडियो अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और अगर आपको मैथ से रिलेटेड किसी भी तरह का कोई मसला होता है तो आप लोग कमेंट सेशन में जो है ना मुझसे पूछ सकते हैं। तो स्टूडेंट्स मिलते हैं इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। फ़ी अमान अल्लाह।